Good morning students. Welcome to the class of accountancy. Students, today we are starting our chapter number 12 bank reconciliation statement. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स आपको बता दूं, अगर आपका चैप्टर नंबर 10 कैश बुक अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बिकॉज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम रिकन्सील करते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद पासबुक एंट्रीज ऑफ द बैंक। हम क्या करते हैं, डबल कॉलम कैश बुक में एक कैश कॉलम बनाते हैं, एक बैंक कॉलम बनाते हैं। आप अपने फर्म्स में रिकॉर्ड बनाकर रख रहे हैं कि बैंक किस कंडीशन में इंक्रीज़ होती है और कौन सी कंडीशन में डिक्रीज़ होती है। ठीक है, पासबुक अपने अकाउंट होल्डर, ठीक है, बैंक क्या करती है, पासबुक में अपने अकाउंट होल्डर की सेम एंट्रीज रिकॉर्ड करती है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कोई मिसमैच हो जाता है और जिसको मैच करने के लिए, रिकन्सील करने के लिए हम दोबारा से क्या बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमारा एक्चुअल बैंक बैलेंस हमें पता चल जाता है। कभी कभी आते हैं ना, हम पासबुक में एंट्रीज बैंक करके देती है अपने अकाउंट होल्डर की, तो उसका पूरा स्टेटमेंट आपके पास आया रखा हुआ है, लेकिन जब कैश बुक आपके बैंक बैलेंस को प्रेजेंट कर रही है, कैश बुक बोल रही हूँ मैं, ठीक है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ने जब आपको रिप्रेजेंट करा अपना बैंक बैलेंस, तब मिसमैच हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या चीज़ बनाएंगे, अपना बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। ये कौन बनाता है, अकाउंट होल्डर बनाता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, हमेशा 31 मार्च को, ठीक है, 30 अप्रैल को, ठीक है, 31 में, किसी भी पर्टिकुलर एक डेट पर बैंक रिकन्सिलेशन किया जाता है। टू रिकन्सिल, क्या चीज़ रिकन्सिल करने के लिए, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। आपकी कैश बुक कौन सा बैंक बैलेंस दिखा रही है, उसको विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या फिर और बैंक पासबुक। ठीक है, बैंक पासबुक, ध्यान से सुनिएगा, पासबुक का बैलेंस हम रिकन्सील करते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, वो भी बैंक कॉलम का। डबल कॉलम कैश बुक में एक कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम होता है। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विल बी रिकन्सील विद द बैंक स्टेटमेंट ऑफ पासबुक, जो भी स्टेटमेंट, जो भी बैलेंस को प्रेजेंट करती है पासबुक। ठीक है, showing entries because of which differences between the two balances exist। दो बैलेंस है, एक पासबुक का बैलेंस है जो बैंक प्रेजेंट करती है, और एक होगा आपके पास में कैश बुक का बैलेंस जो बैंक कॉलम से प्रेजेंट किया जा रहा है। इस तरीके से स्टूडेंट्स बहुत सारी देखिए मिसमैच हो सकती है, जिसको हम रिकन्सील करने के लिए दोबारा से बैंक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ओके, जस्ट लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिए कि चेक बुक से हमने एक चेक इश्यूड किया, चेकबुक से जब चेक इश्यूड किया देन वी विल रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। कैश बुक के बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड में हम इसे रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि हमारा क्या हुआ है, चेक इश्यूड किया गया है। तो बैंक क्या हो गई, आपके अकॉर्डिंग बैंक डिक्रीज हो गई, हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। सेम चेक हमारे पास डिपॉजिट किया गया, ठीक है, आपने वो चेक डिपॉजिट करने के लिए बैंक में भेज दिया, आपने तो अपनी बैंक क्या कर ली, इंक्रीज कर ली, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को इंक्रीज करा। तो हम कैश बुक में जब हम डेबिट साइड में करते हैं तो हम कहते हैं कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंक्रीज हो जाता है, और जब हम पेमेंट करते हैं चेक से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को डिक्रीज कर देते हैं। याद रखिएगा, कैश बुक डेबिट से इंक्रीज होती है और क्रेडिट से डिक्रीज हो जाती है। तो सेम वे बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक भी डेबिट से इंक्रीज होता है और क्रेडिट से डिक्रीज हो जाता है। नाउ इस स्टेटमेंट में बैंक इस तरीके से रिकॉर्ड करेगा अपने अकाउंट होल्डर के अकाउंट्स में, बैंक एंट्रीज करता है, बैंक क्रेडिट साइड से तो इंक्रीज होता है, याद रखिएगा,
पासबुक क्रेडिट से इंक्रीज होती है और डेबिट साइड से डिक्रीज होती है, जस्ट अपोजिट एंट्रीज की जाती है। आपकी कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड में रुपए का आना, बैंक का इंक्रीज होना है, आपने रिकॉर्ड कर रखा है, और क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम को डिक्रीज कर रखा है। जब आपके पास पूरा का पूरा स्टेटमेंट बैंक से आता है, ठीक है, पासबुक की सारी एंट्रीज आपको प्रेजेंट की जाएंगी, तब बैंक करेगी क्रेडिट साइड से इंक्रीज और डेबिट साइड से डिक्रीज कर देती है बैलेंस को। और इस वजह से, ठीक है, आपके फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस, आजकल तो ऑनलाइन सब चीज़ चल रही है, ठीक है, तो जब हम देखते हैं ना कि इतनी अमाउंट बैंक से मैसेजेस आते हैं फ़ोन में, तो इतने रुपए डेबिट कर दिए, तो डेबिट का मतलब बैंक क्या करती है, उसको पेमेंट मेड कर दिया बैंक ने, किसी को भी कर दिया। फिलहाल आपके अकाउंट से अमाउंट क्या हो गया, डेबिट से बढ़ा नहीं, डेबिट से क्या कर दिया बैंक ने, डेबिट साइड से अमाउंट को डिक्रीज कर दिया, पासबुक को डिक्रीज कर दिया। याद रखिएगा इस चीज़ को। और जब क्रेडिटेड का मैसेज आता है कि इतनी अमाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है, इन योर अकाउंट, तो आपके अकाउंट में क्रेडिटेड का मतलब है कि बैंक हमारे अकाउंट को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, उसमें अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है, इसको बोलते हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको मीनिंग बताया, एक मैंने आपको बताया कि कैश बुक में डेबिट्स और क्रेडिट साइड क्या होती है, उसमें रिकॉर्डिंग करने का क्या मतलब होता है, और पासबुक जस्ट अपोजिट इसकी एंट्रीज करती है, पासबुक क्रेडिट से इंक्रीज होती है और डेबिट से डिक्रीज होती है। अब स्टूडेंट्स, बैंक रिकन्सिलिएशन की हमें नीड क्या होती है, क्यों नीड पड़ी, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पज़ है इसको बनाने का। तो जब कभी भी चेक क्लियरेंस की कोई डाउट हो जाता है, ठीक है, चेक आपने इश्यूड करा, ठीक है, लेकिन बैंक से वहाँ पर पेमेंट नहीं हो पाई, अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन आपने अपने बैंक कॉलम को क्या कर दिया, आपने अपने बैंक कॉलम को डिक्रीज कर दिया चेक इश्यूड करने से, लेकिन बैंक ने पेमेंट ही नहीं करा। तो दैट्स वाई हम रिकन्सिल करके देखेंगे, रिकन्सिलेशन तैयार करेंगे, ठीक है, क्योंकि बैलेंस मैच नहीं करेगा। पासबुक इंक्रीज है और आपका बैंक कॉलम डिक्रीज हो चुका है। सेम पासबुक ने किसी भी एक्सपेंस का पेमेंट आपके अकाउंट से कर दिया, स्टैंडिंग स्टेटमेंट्स आपने सुना होगा, जिसकी वजह से बैंक ऑटोमेटिकली आगे किसी भी एक्सपेंस को पेमेंट कर सकती है, बैंक पेमेंट कर रही है। याद रखिएगा, पासबुक बैंक ने डेबिट कर दिया, पासबुक के डेबिट करने से क्या हो गया, पासबुक कम हो गई, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैश बुक क्या है हमारी, कैश बुक इंक्रीज है। देन अगेन हम रिकन्सिल करके देखेंगे, जिससे हम इम्बैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स बहुत सारे मिसमैच हो जाते हैं अमाउंट्स के आने और जाने में, पेमेंट की रिसीविंग और पेमेंट मेड करने में। देन हमने अगर डायरेक्ट आपने चेक डिपॉजिट करने के लिए बैंक में सेंड कर दिया, ठीक है, बैंक में आपने चेक डिपॉजिट करने के लिए भेजा, तब हम क्या करेंगे, अपने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को डेबिट कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, क्योंकि भाई आपने क्या कहा कि इतने रुपए का चेक बैंक में भेज दिया, मेरी बैंक इंक्रीज हो गई, तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंक्रीज है, लेकिन अभी तक अगर वो चेक क्लियर नहीं हुआ है बैंक में, ठीक है, तो बैंक ने आपकी पासबुक को क्रेडिट नहीं किया। तो पासबुक मैं बोल रही हूँ, पासबुक क्रेडिट नहीं हुई, तो पासबुक क्रेडिट नहीं करने की वजह से पासबुक क्या है, पासबुक कम है। दैट्स वाई वी विल प्रिपेयर्ड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पे नीड भी बताई, और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक छोटा सा फॉर्मेट बना हुआ है, बहुत बड़ा फॉर्मेट नहीं बनता है बैंक स्टेटमेंट का, BRS का। एक आप पर्टिकुलर, एक अमाउंट, अमाउंट्स के 2 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर कुछ प्लस आइटम्स ले रखे हैं और कुछ हैं माइनस आइटम्स, और देन वी विल प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें एक छोटा सा अगर ट्रिक भी पता चल जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो बहुत इजी हो जाएगा। बैंक रिकन्सिलिएशन फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर।
डाउट नहीं होना चाहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस आपको। जस्ट लाइक सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम क्या सीखेंगे, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स दे रखे हुए। तो सबसे पहले हम टुडे वी आर स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश, जिसको हम फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बहुत सीधा सा तरीका है, यहाँ पर आपको मैच करना है, ठीक है, कौन सी अमाउंट मिसमैच हो रही है उसको हम अगेन करेक्ट करके देखेंगे, रिकंसिल करेंगे। ये 3 पॉइंट से आपके पास एक तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। एक तरफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है, दूसरी तरफ इसको रिकंसिल करेंगे बैंक स्टेटमेंट ऑफ पासबुक, ओके। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, मीन्स बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में बैलेंस दे रखा है। तो मैंने यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट कर रही हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जैसा कि बताया कि एक पर्टिकुलर डेट पर ये तैयार किया जाता है। यहाँ पर कोई भी डेट नहीं दे रखी है, तो एज पर करके हमने डैश डैश कर दिया, ओके। एक पर्टिकुलर मैंने बताया और 2 अमाउंट्स के कॉलम बता दिए। एक आपके पास में प्लस आइटम्स आप लिखेंगे और एक तरफ हम लिखेंगे माइनस आइटम्स। स्टूडेंट्स बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दे रखा है इसमें, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। मैंने आपको बताया ये चैप्टर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का कंपैरिजन करने के लिए हम किससे कंपैरिजन रिकंसिल करेंगे, पासबुक से। तो सेम हमें ये देखना है क्वेश्चन में दे क्या रखा है। यहाँ पर दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और जब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा हो ना, तो हम रिकंसील करेंगे पासबुक के बैलेंस से। हम पासबुक को देख के क्या करेंगे, अपनी कैश बुक के बैलेंस को सही कर लेंगे। कैसे करके, यहाँ पर बैलेंस दे रखे हैं, अमाउंट्स के 2 कॉलम मैंने आपको बताए थे, ठीक है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है स्टूडेंट्स 15,000। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है 15,000। मैंने कहा हम इसे रिकंसील करेंगे पासबुक के बैलेंस से। तो किस तरीके से करेंगे, आप देखिए फर्स्ट पॉइंट अब दे रखा है, इसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट करने से हमारी कैश बुक क्या हो गई, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को चेक डिपॉजिट करने से क्या करोगे आप, कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, आप करोगे डेबिट साइड। बट नॉट क्लियर्ड का मतलब है कि बैंक ने अभी तक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। आप यहाँ पे साइड में पासबुक का कॉलम बना सकते हो अगर चाहेंगे तब, ठीक है। मैंने कहा चेक डिपॉजिट किया, आपने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट कर दिया, लेकिन नॉट क्लियर्ड का मतलब है अभी तक बैंक ने उस चेक को क्लियर नहीं करा है। तो हम अपनी पासबुक को देखते जाएंगे और कैश बुक में करेक्शन कर लेंगे बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में। तो पासबुक क्या है, अभी तक चेक उसने क्लियर नहीं करा, तो पासबुक क्या है, कम है। पासबुक ने अपने बैलेंस को नहीं बढ़ाया। नॉट क्लियर्ड का मतलब है कि आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, आपने अपने बैंक कॉलम को इंक्रीज कर लिया, लेकिन पासबुक अभी तक डिक्रीज है। और जब पासबुक डिक्रीज है तब हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को भी क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। सेकेंड पार्ट, चेक्स डिपॉजिटेड
बट नॉट क्लियर। कितने रुपए का चेक है? 1000 रुपीज का। स्टूडेंट्स 1000 रुपीज ये माइनस हो गया, क्योंकि पासबुक अगर कम है तो कैशबुक के बैंक कॉलम को भी कम कर दो, और अगर पासबुक इंक्रीज हो जाएगी तो कैशबुक के बैंक कॉलम को भी इंक्रीज कर दो। इस तरीके से हमारा बैंक स्टेटमेंट की तरह हमारे कैशबुक का बैंक कॉलम भी मैच कर जाएगा, एक्चुअल बैंक बैलेंस आपको पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इश्यूड करने से आपने अपनी कैशबुक को क्या कर दिया? बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक कम हो गई। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कहाँ प्रेजेंट नहीं हुए वो चेक? अभी तक पासबुक ने उन चेक से पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो नॉट प्रेजेंटेड का मतलब है जब पासबुक ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो पासबुक क्या है? पासबुक पेमेंट करने से कम होती है। स्टूडेंट्स पासबुक ने पेमेंट नहीं किया, वो चेक पासबुक में अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, तो पासबुक इंक्रीज है। तो हम अपने बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक को भी क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। चेक्स इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड, this amount is related with 1500. okay, now बैंक इंटरेस्ट बैंक क्या कर रही है? बैंक में बैलेंस है ना, तो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, और बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक क्या हमारे घर आती है इंटरेस्ट देने के लिए? नहीं, ठीक है। बैंक ने इंटरेस्ट अकाउंट होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो बैंक इंटरेस्ट से पासबुक बढ़ी हुई है, और जब पासबुक बढ़ी हुई है, पासबुक इंक्रीज हो गई, तो बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक को भी क्या कर देंगे? हम इंक्रीज कर देंगे बैंक इंटरेस्ट। ओके, कितने रुपए का इंटरेस्ट हमने बैंक से लिया? 200 रुपीज़ का। आप इसको लेके हम क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये दिस वन इज प्लस अमाउंट में हमारे पास 1700 रुपीज़ आए, हमने इसको प्लस किया 16,700। ओके, एंड 1000 रुपीज़ इज रिलेटेड विद माइनस अमाउंट, और माइनस अमाउंट को हमने क्या कर दिया? 1000 को डिक्रीज कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि अभी तक हमने चेक डिपॉजिट किया था लेकिन बैंक ने उस चीज़ को अभी तक पेमेंट करा नहीं है, तो हमने इसको माइनस कर दिया 1000। देन 15,700 का ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, एंड दिस इज कॉल्ड बैलेंस एज पर पासबुक। अगर कैशबुक का बैलेंस दे रखा होगा तो आंसर हमारा किसमें आ जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और आज के लिए आप सिर्फ अपना न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, आज के लिए आप सिर्फ अपना थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, और इस पोर्शन को अपनी फेयर नोटबुक पर नोट भी करेंगे। आज के लिए सिर्फ हमने अपना 1 न्यूमेरिकल पोर्शन किया है, ठीक है, और बाकी का आप अपना थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करके देन tomorrow we will start next numerical portion. Okay students, thank you.